अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार रंगीन कस्टर्ड सेवइयाँ। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आपके घर में जब मेहमान आए तो आप खाने के बाद उन्हें ये सेवइयाँ बना कर दें। बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिए। इसमें हम 1 लीटर दूध डाल देंगे और दूध को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। तो दूध तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप रंगीन सेवइयाँ डाल दूँगी। इसे क्रिस्पो सेवइयाँ भी कहते हैं। ये हम इसमें डाल के अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो सेवइयों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह हम हिला लेंगे। मिल्क पाउडर में कोई भी गुठली नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ खुश्क मेवे लिए हैं, जिसमें मैंने नारियल लिया है तकरीबन 2 चम्मच के करीब किशमिश ली है और पिस्ता भी 2 चम्मच लिया है। बादाम ये भी हमने 2 चम्मच ही लिए हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसे हमने दरमियानी आग पे पकाना है, ताकि जो सेवइयाँ मैंने इसमें डाली थी वो अच्छी तरह पक जाए, कच्ची ना रह जाए। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह पकाया है। अब मैं इसमें 3 से 4 सब्ज़ी इलायचियाँ डाल दूँगी। इलायची का हम मुंह खोल के इसमें डालेंगे। सेवइयाँ हमारी तकरीबन पक चुकी हैं। अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी को हमने बाद में डालना है, शुरू में हमने नहीं डालना है। तो अच्छी तरह हम इसे हिला लेंगे और अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड। ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम लिक्विड बना लेंगे। आप कोई सा भी कस्टर्ड ले सकती हैं। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे सेवइयों में डाल देंगे। इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये सारा कस्टर्ड हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह हिला लेंगे और इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो देखें कस्टर्ड मैंने जब इसमें डाला है तो अब ये जो दूध है सेवइयों वाला ये अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे 5 मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं कितना मज़े का हमारा ये बना है। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और बादाम डाल दूंगी। इससे हम इसे गार्निश करेंगे और आप इसे भी फ्रिज में रख दें। जब ये ठंडी हो जाए अच्छी तरह तो फिर आप इसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।